हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्ज़ाम 27 फरवरी 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध सिपाही से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। एग्जाम का जो पैटर्न है ये 10th लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 10th लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण एवं जल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। सही सही अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। देखिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह धातु कौन सा है? ये जर्मेनियम है। ठीक है, यह जो है अर्धचालक है, जर्मेनियम, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह पदार्थ जो है यह कौन सा पदार्थ है? यह एंजाइम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। ठीक है, और इंसुलिन के अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। और इंसुलिन के अधिक स्रवण से यानी कि अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, वह कौन सा विटामिन है। तो फ्रेंड्स, यह विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो होता है फ्रेंड्स, इसका नाम, रासायनिक नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी कि जो खून का प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जो है जनरेटर में यानी कि जनित्र में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो राइट आंसर मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये ग्लासेस जो होते हैं यह किस प्रकार के लेंस से बनते हैं बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल से भी और उत्तल से भी। तो ए और बी दोनों के बने होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप पर द्रव जो होता है यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह पारा होता है। ठीक है, पारा का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में और पारा का प्रयोग अमालगम बनाने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे।
अमालगम पूछा जाता है कि कौन सा धातु जो है अमालगम बनाता है, तो यह पारा है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है, तो इसमें सबसे सख्त जो है हार्ड जो है ये हीरा होता है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपके एग्जाम तक यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ, अंग्रेजी में इसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, किसको ड्राई आइस कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका वनस्पति तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह मीथेन गैस है, CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है इसमें से, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इससे क्या होता है, इसका जो दुष्परिणाम है वो क्या होता है, तो नाक में जलन होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, दम घुटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो कौन सी है, तो आपको पता होगा हास्य गैस का फॉर्मूला N2O होता है। ठीक है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है, तो यह पदार्थ कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह सोडियम बेंजोएट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो देखिए यह कौन सी धातु है, तो टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, और फ्रेंड्स यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है, और यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए कि कोरबा का कोयला क्षेत्र जो है, कोरबा कोयला क्षेत्र ये किस राज्य में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में है, ध्यान रखेंगे, यह छत्तीसगढ़ में है कोरबा। गद्दी जो है यह निवासी है, गद्दी जनजाति, तो गद्दी जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत का सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे सबसे पहला रेल मार्ग जो है यह तैयार हुआ था 1854 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मानस नदी जो है यह किसकी उपनदी है, तो फ्रेंड्स यह है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र की यह उपनदी है, सहायक नदी है। उसके बाद देखिए किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, तो अधिकतम जो है ये आपका बिहार का है, न्यूनतम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है, और राज्य अगर पूछा जाए तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। दूसरे स्थान पर पटना है, तीसरे स्थान पर वाराणसी है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, तो ये कितने के बराबर है, तो यह है 31.2% के। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है फ्रेंड्स यह कहाँ से निकलती है, तो यह गंडक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहाँ से, गंडक से। उसके बाद देखिएगा कि मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, और यह जल संधि जो है इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर और चीन सागर तक। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, यह खींची जाती है, तो इंटरनेशनल तिथि रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका निर्धारण जो है वाशिंगटन में 1884 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह प्रशांत महासागर से होकर के बेरिन जल संधि से गुजरती है,
यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित की जाती है। तो राइट आंसर प्रशांत महासागर से होकर के हो जाएगा। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में है। तो ये आपका हो जाएगा वोल्केनो। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी कि जो नदी का पथ मार्ग जो है वो परिवर्तन किया है किसने? तो कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पट, यहाँ पर पट लिखा गया है, अंग्रेजी में PAT हो जाएगा, अंचल अवस्थित है। तो पट अंचल जो है यह कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, बताइए। तो पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है, ठीक है। रांची जो है पट के पठार पर, तो झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा राज्य है? तो यह कौन सा राज्य है? गुजरात हो जाएगा। गुजरात जो है शीर्ष स्थान पर है कपास के उत्पादन में। उसके बाद देखिएगा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 में। ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कितना जमीन लेकर के अलग हुआ था, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो 45.8%। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो इसमें से आपका नर्मदा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। उसके बाद देखिए पारादीप अवस्थित है। तो पारादीप जो है यह बंदरगाह है और यह उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो ये उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए प्रश्न में केवल सबसे बड़ा जिला लिखा गया। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, तब पटना हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जिला पूछा गया है प्रश्न में, इसका मतलब है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से गया हो जाएगा, ठीक है। वैसे पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या पूछेगा तब पटना होगा। उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो ये महानदी पर, ठीक है। किस नदी पर? महानदी पर। राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा में। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया 15 नवंबर सन 2000 में। उसके बाद देखिएगा कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी कि वन क्षेत्र प्रतिशत पूछा गया। प्रतिशत में पूछा जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा। केवल अधिकतम वन क्षेत्र पूछा जाता है, प्रतिशत न पूछ करके तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और प्रतिशत लगा देगा तो मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद देखिए गन्ने के उत्पादन में राज्यभर घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे बड़ा अगर हम पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर इसका जो है C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप जो है यह दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिजी जो है इसकी राजधानी कहाँ है? सुआ है। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1912 में, ठीक है। 1912 में जो है इसको एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था और इसमें उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है। और 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक दोनों पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये किसको कहा जाता है? चाल्कोलिथिक। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपका ताम्रपाषाणी के काल को। तो ताम्रपाषाणी युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक उष्ण धारा है, ठीक है, उष्ण धारा है। और इसको जो है यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, ठीक है। यह उष्ण महासागरीय धारा है। तो एक महासागरीय धारा हो जाएगा और किस प्रकार का है? तो उष्ण है। इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स इसको स्थापित किया गया था 1956 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो
तो ये लेता है 29.5 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट, खाली स्थान दिया गया है, कहलाते हैं। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? दामोदर घाटी निगम जो है यह कब स्थापित हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1948 में किया गया था। इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है शुक्र को, वीनस को। इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, इन सब नामों से जाना जाता है। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था? तो ये पैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में तेल शोधन कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधन कारखाना जो है ये बरौनी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी, 1964 में। उसके बाद देखिए एस्किमो निवासी हैं। तो एस्किमो जो हैं या कहाँ के निवासी हैं? तो ये उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर के पश्चिम में अलास्का और बेरिन जलडमरू के जो है पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कनाडा हो जाएगा। संसार की छत किसको कहा जाता है? तो संसार का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? पामीर के पठार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? मैंने बताया था रेगुर काली मिट्टी को कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी जो है फ्रेंड्स यह कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन यानी कि अफ्रीका में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे तुरंत अभी बताइए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। उसके बाद देखिए इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसेट 2A जो है यह 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो गैसों के समूह को जो है क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। देखिए गैसों का जो समूह है उसको कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लेता है। तो यूरेनस जो है कितना समय लेता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 84 वर्ष। कितना समय लेता है? 84 वर्ष लेता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का कौन सा इसमें से स्रोत नहीं है? नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का जो काल का दौरान कीमत स्तर घटा था? तो ये किसके दौरान घटा था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। उसके बाद देखिए बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? नगद फसल या नगदी फसल कौन सी है? तो ये कौन सी फसल है? यह फसल है गन्ना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये 12 से लेकर के 35 तक में है, भाग 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से 70 से लेकर के यानी कि 71 से लेकर के 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, PDF में आपको जल्द टेलीग्राम पर देने वाला हूँ। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ 22,000 सब्सक्राइबर है। ठीक है, वहाँ जुड़ना है। अब यहाँ देखिए 81 से 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है और 91 से लेकर के 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए 81 नंबर देखिएगा, इसमें पूछा गया कि सेंटेंस जो दिया गया है ये वाला सेंटेंस, इसमें कहाँ ग्रामेटिकल एरर दिया गया, यानी गलती कहाँ पर है? सेंटेंस पढ़िएगा, द गवर्नमेंट्स इंटरिम बजट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर कंटेंड सेवरल मेजर्स विच हैव टू फोर्थ कमिंग इलेक्शंस इन माइंड। तो देखिएगा यहाँ पर जो एरर दिया गया है वो कहाँ पर है?
तो जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो द गवर्नमेंट इंटरिम बजट फ्रॉम दिस ईयर नहीं होगा, फॉर दिस ईयर होगा, ठीक है, फॉर दिस ईयर होगा। तो ये वाला सेक्शन में एरर है। उसके बाद देखिएगा कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू, खाली स्थान दिया गया, एनी प्रॉब्लम्स एंड इशूज डैट में अफेक्ट आवर कैरियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वी शुड नॉट क्या होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये क्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि ग्रामेटिकली एरर फिर से ढूंढना है। सुन आफ्टर रिटर्निंग ऑफ ऑफिस द सीबीआई चीफ ट्रांसफर 5 ऑफिसर्स। अब इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पर एरर दिया गया है। तो देखिए इसमें से जो एरर दिया गया है वो आपका हो जाएगा ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर्स, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसफर्ड 5 ऑफिसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ ट्रांसफर्ड होना चाहिए था, ट्रांसफर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपको कह रहा है कि इडियम दिया गया है टू कट बोथ एंड्स। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, टू कट बोथ एंड्स। इसका मतलब क्या होता है, दोनों पहलुओं का समर्थन करना, ठीक है, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, ठीक है, टू आर्ग्यू हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि सेम मीनिंग आपको बताना है। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न्स, उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको वॉलंटियर कहा जाता है, ठीक है, वॉलंटियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अंडरलाइंड जो पार्ट है इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप इसको इम्प्रूव करेंगे, अन्यथा नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप टिक लगाइएगा। वाइल लर्निंग टू ड्राइव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू नो द ट्रैफिक रूल्स फर्स्ट। तो वाइल के स्थान पर वेन होगा, वेन, ठीक है। ये यहाँ पर जो है सेंटेंस को जो आप करेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेन लर्न ड्राइविंग, ठीक है, इस तरह से होगा, ये सही दिएगा। वेन लर्न ड्राइविंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको एडियम दिया गया है टू गेट अवे विथ, टू गेट अवे विथ बच कर निकलना, भाग जाना होता है, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यूफोरिया जो है इसका उल्टा शब्द क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यूफोरिया का अर्थ उत्साह होता है, उल्लास होता है, ठीक है, और इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो लेथार्जी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेथार्जी का मतलब आलस्य होता है, निरुत्साह होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड ए कंसेप्ट बेटर। तो यहाँ पर आपका एन एग्जाम्पल होगा, ठीक है, एन एग्जाम्पल। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैग्नानिमस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्ना, देखिए कहाँ पर दिखा है, मैग्नानिमस, ऑप्शन नंबर ये बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन है, जो सदार होता है उसके चेहरे पर खाली स्थान दिया गया होती है, तो उसके चेहरे पर क्या होती है, उदासी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासी होती है। उसके बाद देखिए अपमान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो अपमान का तिरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका विलोम शब्द चुना गया है संन्यास का, तो संन्यास का गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उग्र का विलोम शब्द पूछा गया है, उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उग्र का विलोम शब्द शांत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि त्रुटि कहाँ पर है, तो देखिए फल और सब्जियाँ इतना महंगा हो गया है कि भाव पूछने में डर लगता है, इतने महंगे हो गए हैं, ठीक है, इतने महंगे होना चाहिए था, इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो देखिए इतना महंगा नहीं होगा, इतने महंगे होंगे, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा फिर उसी प्रकार से है कि मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। इसमें त्रुटि कहाँ से है, तो विशेष सुख का अनुभव करता है, सुख पर नहीं होगा, सुख का अनुभव होता है। तो ये वाला पार्ट जो है विशेष सुख पर नहीं होगा, का होगा। उसके बाद देखिए जिसका वर्णन न हो सके उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द चुनना है,
तो अवर्णनीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि तीर का ताल बनाना। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर भी अब जाते जाते बता दीजिएगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि त्रुटि किसमें है, तो विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। बड़ा होती है नहीं होगा, बड़ा होता है होगा यहाँ पर। तो बड़ा होती नहीं होगा, बड़ा होता है, यहाँ त्रुटि है। उसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन खाली स्थान है। कहा गया कि गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके खाली स्थान फूल गए, तो उसकी क्या फूल गए, हाथ पैर फूल गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, स्कोर अपना कमेंट करके बता दीजिए।